हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि यदि आपको वीडियो देखने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आपको मज़ा आएगा, बहुत सारी नई रचनाएँ आप पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जो है कि केशवदास के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं केशवदास जी जब आपका भक्ति काल खत्म होने वाला होता है, रीति काल शुरू होने वाला होता है, उसी के बीच के कवि हैं। ये दोनों को जोड़ने वाले कवि हैं, क्योंकि ये रीतिकाल में जाने जाते हैं। लेकिन जानते हैं आप, कोई भी जो है कि समाज में जब परिवर्तन होता है तो उससे पहले उसके लक्षण देखने सुनने के लिए आते रहते हैं। तो वहीं से आप देखेंगे तो राम की रचना भक्तिकाल जहाँ ख़त्म होने वाला होता है और जो है कि रीतिकाल आने वाला होता है, उसी के बीच के ये कवि हैं। और आप देख पा रहे होंगे इनकी कुछ रचनाएं रीतिकाल में हैं तो कुछ रचनाएं भक्तिकाल के बीच की हैं। तो वही आप देख पाएंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने इन सब चीज़ों को कवर कर लिया था। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो पे देखें, तब आप क्रम से समझ पाएंगे। और बाकी हम इनका आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का एक में करके वीडियो बना देंगे और इनकी प्लेलिस्ट उपलब्ध करा देंगे चैनल पे, ताकि आप बिना समस्या का अच्छे से पढ़ सकें। आइए, समय नहीं बर्बाद करेंगे ज़्यादा, आपका 1-2 मिनट ले लिए चलते हैं फटाफट हम अपने टॉपिक पर। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो आप देखेंगे कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन से रचनाकार की हैं। चलिए, महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण पर्व। एक तो है स्वर्गारोहण, दूसरा है स्वर्गारोहण पर्व। स्नेह लीला, रामायण कथा, यह किसकी रचना है तो विष्णु स्वामी की। सत्यवती कथा जो 1501 ईस्वी में लिखी हुई है और ईश्वर दास की रचना है, बहुत बार आई है। भरत मिलाप को याद रखिएगा, अंगद पैज को भी, क्योंकि ये अभी पूछी नहीं गई हैं, बस सत्यवती कथा बार बार पूछी गई है। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, रामाष्टयाम, इसका दूसरा नाम है कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उर्फ खाड़ी, बावनी, पदावली। यह रचना किसकी है? अग्रदास की। वैष्णव मताब्द भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, ये दोनों रचनाएं रामानंद की हैं। दोहावली, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे है दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा, प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नेहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव रामायण और वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। इसमें से तुलसीदास की रचनाएं हैं सारी। आपको कन्फ्यूजन जो बार बार परीक्षा में आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है कृष्ण गीतावली, क्योंकि आप सभी जानते हैं कृष्ण पे ज़्यादातर रचनाएं सूरदास की हैं, इसलिए यहाँ पे फंसा दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। भक्तमाल, अष्टयाम, नाभादास की रचना है। रामचंद्रिका, केशवदास, रामायण, महानाटक 1610 ईस्वी में प्राणचंद चौहान का है। राम रासो, अध्यात्म रामायण, ये माधव दास चरण की रचना है। और हनुमान नाटक हृदय राम का है। पौरुषेय रामायण, ये नरहरि बारहट की रचना है। अवध विलास लाल दास की रचना है। अब राम भक्ति शाखा के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ये है रामायण 1646 ईस्वी में, और इसके रचयिता है कपूर चंद त्रिखा। रघुनाथ चरित, दशावतार चरित, परशुराम देव। रघुनाथ लीला, तो ये है माधवदास जगन्नाथी का। और राम रसिक कावली, ये है महाराज रघुवीर सिंह का। सीतायन, राम प्रिया शरण दास की रचना है सीतायन। तुलसीदास, आप तुलसीदास के बारे में जान लीजिए। तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था वो 1523 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। तुलसीदास जी से मीरा जी थोड़ा बड़ी थी। अगर आपको मीरा जी का जन्म याद है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।
1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता इनके आत्माराम दुबे, माता इनकी हुलसी, गुरु नरहरयानंद, पत्नी रत्नावली। आगे चलते हैं। तुलसी कृत कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं? 12। दोहावली, कबित। आगे चलेंगे और ग्रंथ को देखेंगे। रामायण, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा, प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला लहसू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। ये 12 रचनाएं इनकी प्रमाणिक हैं, मानी जाती हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की? तो संवत 1631 ईस्वी में। और जब ईस्वी सन में देखेंगे तो 1574 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। गोसाई चरित के रचयिता कौन है? तो बेनी माधव है। तुलसी चरित के रचयिता कौन है? तो महात्मा रघुवर दास। निर्गुण धारा के संत की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई है? छिपी हुई थी सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो थे गोस्वामी जी। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी ने अपनी ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं हुआ कथन किसका है? शुक्ल जी का। आप जानते हैं शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में तुलसी जी को बहुत बड़ा स्थान मिला हुआ है। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये कांड जल्दी याद नहीं होते और परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो एक ट्रिक आप हमसे ले लीजिए, तो आप ध्यान देंगे। बा, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डबल आ रहेगा, बा। एक मिनट, थोड़ा सा जो है कि ध्यान दीजिए। बा इसको पढ़िएगा और बाकल सुलू, बाकसुलू, ठीक है, ऐसे याद कीजिए। बा मतलब बा में डबल आर लगाइएगा, क्योंकि BAA और यस और LU रहेगा, बाकलसु, ठीक है, बालकसु। आप ऐसे करके याद कर लीजिए और आप, हमें उम्मीद है कि हरदम के लिए आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ध्यान दीजिए, जैसे बा और इसके बाद KSLU, बाल सुलू, बाकलसु, ठीक है, बाकलसु करके आप याद कर लीजिए और आप अच्छे से याद कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और आप देखेंगे ना ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले आएगा बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ठीक है। इनकी एक पंक्ति देखिए। मोहम्मद चिनगी प्रेम है, सुन मही गगन डराय, धन बिरही और धन हिया अस अग्नि समाय। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जयसी की है। सेनापति के गुरु थे तो ये थे हीरामणि दीक्षित। कवित्त रचनाकार के रचयिता हैं तो सेनापति हैं। चितविंशति अवतार चरित्र के रचनाकार नरहट बारहट थे। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। तो अब आप यहाँ जितना वली वली करके आएगी वो रचना ब्रज भाषा में कीजिए। देखिए ना, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, गीतावली। एक विनय पत्रिका है, तो ये विनय से आप विनय के पद जो है सूरदास से जोड़ लीजिएगा, तो ये हो जाएंगे सारी रचना इनकी ब्रज भाषा में। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। पंक्ति किसकी है? भिखारीदास की, बहुत बार पूछी जाती है। कविता करके तुलसी लसे, कविता पालसी तुलसी की काव्य कला। कविता करके तुलसी न लसे और कविता पालसी तुलसी की काव्य कला। कथन किसका है? अयोध्या सिंह हरिऔध जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है।
यहाँ से भी प्रश्न इनके पूर्ण नाम से भी पूछे जाते हैं। तुलसीदास की प्रमुख पंक्तियाँ: सरल कवित कीरति बिमल सोई आदरहि सुजान, सहज बैर बिसराय रिपु जेहि सुनि करहि बखान। नैहर जन्म भरब बरु अजाई, जियत न करब सवति सेवकाई। कितनी बड़ी बात है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहु भोगू। निगम अगम साहब सुगम राम सांचिली चाह, अब असर असलोकियत सुलभ सबहि जग माह। जग माने संसार होता है। आगे चलते हैं। तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्ति जो बार बार पूछी जाती है: मैं पुनि निज गुरु सन सुनि, कथा सुसूकर खेत, श्रुति सम्मत हरिभक्त पंथ, पथ संजुत विरति विवेक। नहीं नहीं परिहर हरहि विमो, बस कल्पहि पंथ अनेक, साखी सबदी दोहरा, कहीं कहनी उप खान। भगति निरूपहि भगत कल, निंदहि वेद पुराण। सूधे मन सूधे सचन, सुधि सब करतूरि, तुलसी सुधि सकल विधि, रघुबत प्रेम प्रसूति। एक पंक्ति बार बार पूछी जाती है: गोरख जगायो जो भगति भगायो। लोक कवितावली से यह पंक्ति है तुलसीदास जी की। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जगलधि अगाधु। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। गिरा अर्थ जल बीची, सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जनहि परम प्रिय खिन्न। मातु पिता जग जाय, तज्जो विधि हून लिखी, कछु भाल भलाई, तनु जन्यो कुटिल कीट जेहूं, तेज्यो मात पिता। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये तुलसीदास जी की पीड़ा है, आप समझ सकते हैं। आप इनके बारे में पढ़ भी चुके होंगे, जान भी चुके होंगे कि ये पैदा हुए थे तो इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझ के छोड़ दिए थे, क्योंकि जन्मजात इनके दांत थे लगभग सारे या कम बता नहीं सकते, लेकिन इनको दांत उनके साथ ही पैदा हुए थे। इन्होंने राक्षस समझ के इनको छोड़ दिया था, किसी दासी को दे दिए थे। वही कह रहे हैं, तनु जान्यो कुटिल कीट जो, तज्जो मात पिता। कत विधि सजी नारी, जगमाही पराधीन, सपनो सुख नाही। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधि निधान की। आगी बड़वाग्नि ते बड़ी है आगी पेट की। बड़वाग्नि जंगल की आग से बड़ी पेट की आग होती है दोस्तों। ये तुलसीदास जी ने कहा है। वास्तव में मुझे भी लगता है, जब आप ध्यान देंगे तब। जायो कुल मंगल बधावनो बजायो सुनि, भयो परिताप पाप जननी जनक को। बारे ते ललात बिललात द्वारे द्वारे, जानत हो चारि फल चार चनक को। आगे चलते हैं। तुलसीदास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। वैसे सभी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। मुक्ति जन्महि जानि ज्ञान मान, खानि अन अध हानि कर। जह बस शंभु भवानी सो काशी, से कस न। गारी देत नीच हरिचंद दधीचि हूँ को, आपने चना चबाई हाथ चाटियत है। मांगी के खइबो मसीती को सोइबो, लइबो को एक न दैबो को दो। कबहु हो यही रहनी रहेगो, पुरुष वचन अति दुसह, श्रवण सुनिते ही पावक न दहोंगो। वर्णाश्रम निज निज धरत निरत, वेद पथ लोग चलहि सदा पावई, सुख नहीं भय शोक न रोग। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। नख सिख देखि राम के शोभा, समुझति पितापन मन अति क्षोभा। तिन्नहि बिलोकी बिलोकति धरनी, दुह संकोच सकुचति बर बरनी। भरत महामहिमा जल रानी,
मुनिमति धाड़ी तीर अबलासी। खेती न, अगला पंक्ति आप देखिएगा, खेती न किसन की भिखारी न भीख की, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच सब कहें। एक एकन सो कहाँ जाए का करी, कवितावली में है। ध्यान दीजिए कितना मर्म है इनकी पंक्तियों में। ही निर्गुण नैनी सगुन रचना राम सुजान, कभी अरथु आखरु बल साचा, अनुहरिताल गति ही नटु नाचा। बंदो गुरुपद परम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। बहुत बार आप रामचरितमानस का जब पाठ होता होगा तो इस पंक्ति को बार बार दोहराते हैं। तुलसीदास जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां ध्यान दें। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। जाके प्रिय न राम वैदे ही, ये पंक्ति तुलसीदास जी ने मीरा जी के लिए लिखा था जब उन्होंने एक छोटी सी लाइन इनको लिए भेजी थी। तो खोज करके आप पढ़िएगा मीरा जी ने क्या कहा था जब उनके जेठ ने उन्हें जहर पिला दिए थे। उसी बीच से मीरा जी से और तुलसीदास जी की पत्र के माध्यम से आपस में बातचीत हुई थी। तो तुलसीदास ने कहा था ना, जाके प्रिय न राम वैदेही। पूरी पंक्ति आप पढ़ लीजिएगा। विविध विधि हुन नारी हृदय गति जाने, वेद धर्म दूरी गए, भूमि चार भूप गए। नहीं दरिद्र श्रम दुख न माही, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। बिनु सतसंग विवेक न होई। बिना, देख रहे हैं कितनी बड़ी बात कही गई है। भिगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य करहु लखि कागद कोरे। कामी ही नारी प्यारी, जिमि लोभ ही प्रेम जिमि दास। सेवक सेव्य भाव बिंदु भव, तरी उर गाज। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भ्यो ब्रह्म समाना। केशव कहीं न जाई का कहेंगे। केशव जी के नाम से लगता है कि यह पंक्ति केशवदास जी की होगी, लेकिन ये बार बार पूछी भी जाती है तुलसीदास की पंक्ति। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़न के अधिकारी। विवादित पंक्ति है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म रूप स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। विनय विनय न मानत जलधि, जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप, तब भय बिनु होई न प्रीति। अब लो न सानी अब ना न सही हो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। आगे चलते हैं। बहुत पंक्तियां हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हिंदी जगत में तुलसीदास जी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनके बारे में जितना पढ़िए कम है, इसलिए गहन अध्ययन कीजिए। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलहा कहो काऊ। कहें बिन रहो न परत, कहें राम रस न रहत। राम को गुलाम नाम राम बोला, राख्यो राम। राम जपू राम जपू राम जपू भावरे। पैदा होते ही राम 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 करने लगे थे, वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। ईसन के ईस, महाराजन के महाराज, देवक के देव देव। प्राण हूँ कि प्राण हो, राम को रूप निर्हारत जानकी। कंगन के नग की परछाई। ये बहुत बार जो है कि अलंकार में पंक्ति पूछी जाती है। अंतर जामु ही तेज जड़, बाहर जामि है राम जे नाम लिए। रिझ अपनी बूझी पर खीज विचार विहीन, ते उपदेश न मानहि मोह महादधि मेन। कीरति भीड़िति भूति भल सोई, सुर सरीसम सब कह हित होई। आनंद कानने कंसित मस्त तुलसी तरु। कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। पंक्ति किसकी है तो मधुसूदन सरस्वती की। लाज न लागत
आपको दौरे आया हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्म मम देह ममता में, जैसी प्रीति तैसी जो श्री राम में है, होती भक्तौ भवभीति। यह पंक्ति आ, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने कहा था जब तुलसीदास जी उनसे मिलने चले गए थे। आप पढ़े होंगे, समझ पाएंगे आप। तुलसी को बुद्धदेव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो आचार्य शुक्ल के अनुसार राजापुर में, और एक विवाद भी रहता है तो ध्यान दीजिएगा किसके अनुसार राजापुर है। तो तुलसीदास जी के आचार्य शुक्ल के अनुसार राजापुर, गोसाई चरित, तुलसी चरित, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार राजापुर है। अब आगे चलते हैं। लाला सीताराम गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज के अनुसार सोरो एटा जिला में। इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुक्त कर देती है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दोस्तों, आप सभी जानते हैं रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने बहुत पहले कर दिया था, लेकिन वो संस्कृत भाषा में थी। उसी रामायण को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में कर दिया और लोक प्रचलित हो गई और लोग रामायण को जानने, सुनने, पढ़ने लगे। हिंदू धर्म के हर घर में पढ़ी जाने वाली यह पुस्तक है रामचरितमानस। उसी के परिप्रेक्ष्य में शुक्ल जी कह रहे हैं, ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर महित, ज्ञान गोतीत गुण वृत्ति हरता, सिंधु सूत गर्व गिरिवज्र गौरीश, भव दक्ष मख अखिल विंध्स करता। पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की। दुष्ट विवधारी संधात अपहरण महिभार अवतार कारण अनूप, अमल अनवध्य अदैत्य निर्गुण सगुण, ब्रह्म सुमिरन भरपूर रूप। यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की। अगुनय सगुनय बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोध चतुर दुभाखी। पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की। राम सतसई और हनुमान बाहु की रचयिता कौन है? तुलसीदास। एक प्रश्न टीजीटी में पूछा गया था कि जो है कि शरीर पीड़ा से किस रचना, मतलब उनके देह में पीड़ा हुई थी तो उस समय किसकी रचना किए थे? तो ये किए थे हनुमान बाहुक। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि की हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास के संदर्भ में कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। हनुमान चरित के रचयिता कौन है? तो राय मल पांडे। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी, समरथ बड़ो सुजान, सुसाहब सुकृत सेन हारत जितई है। तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है तुलसीदास जी की। तुलसीदास के रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? बहुत बार पूछा गया है। तो ये है, इनका पूरा नाम है अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास। लाभ कहाँ मानुष तनु पाए, सूर दरलभ तनु धनी, न भजे हरिमद अभिमान गवाए। पंक्ति किसकी है? तो यह तुलसीदास जी की। अब निर्गुण संत काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी कुछ रचनाएं हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए। जपूजी कई बार पूछी गई, किसकी रचना है? तो नानक की। असा दीवार रसिराह सोहिला, नसीहत नामा। सोहिला भी पूछी गई है, जपूजी भी बार बार पूछी गई, किसकी रचना है? नानक की। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपखमूल ग्रंथ और पूजा योग ग्रंथ। और एक है समाधि योग ग्रंथ और संग्राम योग ग्रंथ। हरिदास निरंजनी की रचना है। हरडेवाड़ी, थोड़ा सा फंड को छोटा करते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। हरडेवाड़ी
दादू की वाणियों का संग्रह संत दास एवं जगन्नाथ दास ने संग्रह किया है। अवधू, अंगवधू किसकी रचना है? तो दादू की वाणियों का संग्रह रज्जब ने किया है। आगे आप देखेंगे ज्ञानबोध, बहुत बार पूछी गई है। रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त वच्छावली, ज्ञान परोक्षी, बारह खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रजलीला, ध्रुवचरित, विभव विभूति, सुख सागर, ये किसकी रचना है? मलुकदास की। मलुकदास की रचनाएं आप एक जगह नोट करके याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुंदरदास की रचना है। सब्बगी रज्जब की है। सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा, गुरु अर्जुन देव की रचना है। शांत सरसी, निरंजन संग्रह, निपट निरंजनी स्वामी की रचना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्यधारा। तो दोस्तों, कृष्ण काव्यधारा को आज तुलसी पे खत्म करेंगे हम वीडियो। कृष्ण काव्यधारा से हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आएगा तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अपने मित्रों में इसे पहुंचाइए, ताकि थोड़ा सा परिवार और बड़ा हो, हम अच्छे से यह पुस्तक को पूरा करा सकें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।